योग सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। योग के विषय में मैं कुछ भी कहूँ उससे पूर्व आदिकाल से हमारे पवित्र देश में जो ऋषि परंपरा चली आ रही है, इस कड़ी में समय समय पर उत्पन्न होने वाले ऋषि, महर्षि, तपस्वी और मुनिजनों के चरणों में मैं सबसे पहले नमन करता हूँ। योग भारत की प्राचीन विद्या है। यह ऋषि महर्षियों की विद्या है और आज केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि दुनिया के लगभग सभी देशों में योग का बड़े व्यापक स्तर से प्रचार प्रसार हो रहा है। नियमित योगाभ्यास से हम न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, अपितु हम अपने इस मनुष्य जीवन को उन्नत शिखर की ओर ले जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए निसंदेह योग नितांत आवश्यक है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में योग बहुत ही सहायक है। इसलिए आज बच्चे से लेकर के वृद्ध व्यक्ति तक सब लोग निश्चित रूप से अपने जीवन में योग को जरूर स्थान दें और नियमित योगाभ्यास करें। आज इस विशेष योग सत्र में हम उन दिव्य योगिक क्रियाओं का अभ्यास करेंगे जिनके नियमित अभ्यास से हमारा तन मन पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। आइए इस कड़ी में सबसे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया जिसके नियमित अभ्यास से हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है, जिसका नाम है अग्निसार क्रिया। इसमें लंबा गहरा सांस लें, उसके पश्चात सांस को बाहर निकाल दें और बाहर निकालने के बाद बाहर ही रोक दें। उसके बाद पेट की पंपिंग करें। पंपिंग मीन्स पेट की मांसपेशियों को अंदर खींचें और ढीला छोड़ें। आइए शुरू करिए। भरिए सांस, निकालिए सांस बाहर, बाहर ही रोक दें और चलाइए पेट को। रिलैक्स। जितनी देर सांस बाहर उतनी ही देर पेट को चलाएं। ध्यान रहे पेट की मांसपेशियों को बाहर की ओर ना धकेलें। आइए सेकंड राउंड एक बार फिर से करेंगे। भरिए सांस, निकालिए सांस बाहर, चलाइए पेट को। रिलैक्स। अगली क्रिया है उड़ियान बंध। इसमें उसी प्रकार से सांस को बाहर निकाल करके बाहर ही रोक दें। उसके पश्चात पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर खींच करके रखें। आइए लीजिए लंबा गहरा सांस, निकालिए सांस बाहर, उठाइए पेट को पीछे की ओर। धीरे से वापिस आते समय पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें और उसके पश्चात बिल्कुल आराम से धीरे धीरे सांस लें। आइए नेक्स्ट राउंड। भरिए सांस लंबा गहरा, निकालिए बाहर, उठाइए पेट को पीछे की ओर। रिलैक्स। ध्यान रहे श्वास उतनी ही देर बाहर रोकें जितनी देर आप आसानी से श्वास को बाहर रोक सकें। इन दोनों क्रियाओं के अभ्यास से हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ होगा। एसिडिटी, खट्टी डकारें, डायबिटीज जैसे जो रोग हैं वो जीवन भर दूर रहेंगे और जीवन में कभी भी पेट पर फैट नहीं आएगा। पेट पूरी तरह से आपका स्वस्थ रहेगा। आइए अब हम करेंगे कुछ दिव्य सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास, जिनके अभ्यास से आर्थराइटिस जैसे जोड़ों के दर्द जैसे रोग जीवन भर दूर रहेंगे। साथ ही पूरे शरीर में उत्साह और उमंग और स्फूर्ति आएगी। आइए दोनों हाथ सामने, मुट्ठियां टाइट बंद करें और खोलें। ये क्रिया विशेष रूप से हमारे अंगुलियों और हमारी हाथों की जो मांसपेशियां हैं उनको स्वस्थ रखती हैं। मुट्ठियां टाइट बंद करें और कलाइयों को चलाइए। ये क्रिया कलाइयों के लिए विशेष लाभकारी। रिवर्स, उल्टा चलाएं। रिलैक्स। अगली क्रिया है कंधों के लिए। दोनों हाथों को कंधों पर रखें और कोहनियों को सामने मिलाते हुए गोल चलाएं। इस प्रकार से रिवर्स, उल्टा चलाएं। इस दौरान श्वास को सामान्य गति से चलाते रहें और ध्यान रहे
कोहनियाँ सामने टच होती हुई चलें। रिलैक्स। आइए, गर्दन के लिए और थायराइड के लिए विशेष लाभकारी। जब विद्यार्थी लंबी सीटिंग लेते हैं, घंटों घंटों बैठ कर के स्टडी करते हैं, तो उनको गर्दन में पेन होने लगता है। गर्दन की जो मांसपेशियां हैं वो जकड़न महसूस करती हैं। उनसे बचने के लिए ये क्रिया बहुत ही लाभकारी है। आइए, गर्दन को ढीला छोड़ करके घड़ी की सुई की तरह से बिल्कुल आराम से धीरे धीरे चलाएं। रिवर्स, उल्टा चलाइए। रिलैक्स। आइए, अब अपने दोनों पैरों को सीधा कर लें और पैरों की मांसपेशियों को थोड़ा सा गोल गोल चलाएं। पैरों की मांसपेशियों के लिए ये क्रिया विशेष लाभकारी है। पैरों में दर्द, पैरों में जकड़न, पैरों का सो जाना या पैरों में झंझनाहट होना, इस प्रकार के जो विकार हैं वो जीवन भर दूर रहेंगे। रिलैक्स। आइए, सीधे बैठ जाएं। अब हम करेंगे दिव्य यौगिक आसनों का अभ्यास, जिनके करने से शरीर स्थिरता को प्राप्त करता है, शरीर में स्फूर्ति आती है, शरीर निरोग रहता है और अंगों में हल्कापन आता है। जैसा कि हठ योग में लिखा है, कुर्याद आसनम स्थैर्यम आरोग्यम च अंगलाघवम। आइए, दोनों पैरों को सीधा करें। फर्स्ट आसन है जानुशिरासन। अपने राइट पैर को घुटने से बेंड करके एडी को जंघामूल में लगा लें। उसके पश्चात दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं और उसके पश्चात श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए और फिर उसके पश्चात श्वास बाहर निकालते हुए आगे झुक जाएं और अपना फेस नीचे घुटने से लगा दें, इस प्रकार से। धीरे से वापस श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए साइड से हाथ नीचे। रिलैक्स। आइए, पैर बदल कर करें। अपने लेफ्ट पैर को बेंड कर लें, राइट पैर को स्ट्रेट रखें, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास बाहर निकालते हुए आगे झुकें। दोनों हाथों से पैर के पंजे को पकड़ें। उसके पश्चात अपना फेस नीचे घुटने से लगा दें। यह आसन पैरों की मांसपेशियों के लिए, कमर के लिए बहुत ही लाभकारी। धीरे से वापस। आइए, इसी का अगला पोज है पश्चिमोत्तानासन। अपने दोनों पैरों को सीधा रखें। उसके पश्चात श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, श्वास बाहर निकालते हुए आगे झुकें। उसके पश्चात अपना फेस घुटनों से लगा दें। बहुत ही सुंदर। पूरे शरीर को सुडौल बनाता है ये आसन, पूरे शरीर में लचीलापन आता है। धीरे से वापस, और बच्चों के विकास में बहुत ही लाभकारी। अगली मुद्रा है वक्रासन। अपने राइट पैर को घुटने से बेंड करें और घुटने को आसमान की ओर खड़ा रखें। उसके पश्चात राइट हाथ कमर के पीछे, लेफ्ट हाथ ऊपर उठाएं, घुटने के बाहर से पैर का पंजा पकड़ लें। उसके पश्चात राइट साइड में शरीर को बेंड करते हुए कंधे के ऊपर से पीछे की ओर देखने का प्रयास करें। कमर के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है ये। कमर पर आई हुई अनावश्यक फैट दूर होती है, साथ ही थायराइड में ये आसन बहुत ही लाभकारी। धीरे से वापस एज इट इज़ हाथ और पैर बदलते हुए करें। अपने लेफ़्ट पैर को बेंड करें, लेफ़्ट हाथ कमर के पीछे, राइट हाथ ऊपर से उठाते हुए लेफ़्ट पैर के घुटने को दबाते हुए अपने पैर के पंजे को पकड़ लें। उसके पश्चात लेफ़्ट साइड में पूरा शरीर को टर्न करते हुए पीछे की ओर देखने का प्रयास करें। धीरे से वापस। बहुत ही सुंदर अभ्यास। अगली मुद्रा है वज्रासन। अपने राइट पैर को राइट साइड से और लेफ़्ट पैर को लेफ़्ट साइड से बेंड करते हुए घुटनों के बल आ जाएं। वज्रासन। यह आसन विशेष मुद्रा है। विशेष इसलिए कि जितनी भी यौगिक मुद्राएं हैं वो सभी खाली पेट करनी चाहिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, परंतु वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसका अभ्यास हम कभी भी कर सकते हैं। इसी कड़ी में अगली मुद्रा है वज्र मुद्रासन। दोनों हाथ पीछे, कमर के नीचे ग्रिप्स बनाएं, श्वास बाहर निकालते हुए आगे झुकें और
अपना फेस नीचे ज़मीन से लगा दें, हाथों को आसमान के ऊपर उठाते हुए। बहुत सुंदर। कमर के लिए यह आसन विशेष लाभकारी। धीरे से वापस। साथ ही कंधों को मजबूती प्रदान करता है, सीने का विकास करता है, पैरों की मांसपेशियों को स्वस्थ करता है। और वज्रासन भी पैरों के लिए विशेष ही लाभकारी मुद्रा है। आइए अगली मुद्रा है मंडूकासन। डायबिटीज़ के लिए डायरेक्ट इंजेक्शन का कार्य करता है मंडूकासन। मुट्ठियां बंद करके नाभि के दोनों ओर लगाएं। श्वास को बाहर निकालते हुए पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर संकुचित करते हुए आगे झुक जाएं और आगे झुक करके अपना फेस नीचे ज़मीन से लगा दें। इवन ठोड़ी को नीचे ज़मीन से लगाने का प्रयास करें और दृष्टि सामने बनाकर रखें। धीरे से वापस। बहुत ही सुंदर अभ्यास। अगली मुद्रा है शशांक आसन। घुटनों को सामने से खोल दें। उसके पश्चात श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, पीछे से शरीर को एड़ियों पर टिका कर रखें। अब श्वास बाहर निकालते हुए हाथों का सहारा लेते हुए पूरा शरीर ज़मीन से लगा दें। बहुत सुंदर। श्वास को आसनों के दौरान सामान्य गति से चलाते रहें। धीरे से वापस। अगली मुद्रा है अर्धचंद्रासन। घुटनों के बल खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को चेस्ट पर बांध लें। उसके पश्चात कमर को बेंड करते हुए धीरे धीरे बैलेंस करते हुए शरीर को पीछे की ओर लटका दें। कमर के लिए, शरीर को लचीला बनाने के लिए, पेट पर आई हुई अनावश्यक फैट को हटाने के लिए, थायराइड के लिए बहुत ही लाभकारी मुद्रा है। धीरे से वापस। अगली मुद्रा है इसी में उष्ट्रासन। अपने दोनों हाथों को एक एक करके ऊपर से लाते हुए अपनी एड़ियों को पकड़ लें। कमर को बेंड करते हुए शरीर को पीछे की ओर लटका दें। बहुत सुंदर। धीरे से वापस। रिलैक्स। नेक्स्ट बटरफ्लाई भद्रासन, जिसे हम तितली आसन के नाम से जानते हैं। अपने दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिलाएं, कमर को बिल्कुल सीधा रखें। उसके पश्चात घुटनों को अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे चलाएं। यह आसन भी लाभ की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी आसन है। इसके नियमित अभ्यास से यूरिन की प्रॉब्लम्स, साथ ही माताओं बहनों की जितनी भी गायनिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब इससे नियंत्रित होती हैं। साथ ही थाइस पर आई हुई अनावश्यक फैट और घुटनों का दर्द, इसमें भी बहुत ही लाभकारी क्रिया है ये। धीरे से वापस पैरों को सीधा करें। अगली मुद्रा है गोमुखासन। अपने राइट पैर को लेफ्ट पर रखें, दोनों पैरों को पीछे की ओर फोल्ड कर दें, घुटने दोनों ऊपर नीचे आ जाएं। इसी प्रकार से हाथों की भी ग्रिप्स बना लें। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर हो। दूसरे हाथ को नीचे से ले जाएं और दोनों हाथों को पकड़ लें आपस में, कोहनी बिल्कुल आसमान की ओर, नज़र सामने और लंबा गहरा श्वास। हार्ट डिजीज़ में हृदय से संबंधित रोगों से बचने के लिए ये आसन विशेष लाभकारी है। आइए साइड चेंज, हाथ और पैर बदलते हुए करें। निश्चित रूप से योग सामान्य व्यक्ति के लिए जीवन जीने की एक कला है। विद्यार्थियों के लिए और खिलाड़ियों के लिए उत्साह का भंडार है। रोगी व्यक्ति के लिए दवा का कार्य करता है और साधना करने वाले साधक के लिए मोक्ष का मार्ग है। आइए धीरे से वापस। अगली मुद्रा है पद्मासन। यह विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही लाभकारी आसन है। अपने पैर के पंजे को, दाएं पैर के पंजे को बाईं जंघा पर और बाएं पैर के पंजे को दाहिनी जंघा पर टिका दें। कमर बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, मन बिल्कुल शांत और ज्ञान मुद्रा में अपने शरीर को स्थिर कर दें। महर्षि पतंजलि योग को परिभाषित करते हुए कहते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों को शांत करना ही योग है। निश्चित रूप से पद्मासन से हमारा मन शांत होता है। चंचल वृत्तियाँ जो हमारे मन की हैं वो शांत होती हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है ये। इसके नियमित अभ्यास से पढ़ाई में मन लगता है, मन शांत होता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है और इसके नियमित अभ्यास से लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। जिन बच्चों को आंसर याद करने के बाद भूलने की आदत है उनके लिए भी ये आसन बहुत ही लाभकारी है। आइए पैरों को सीधा करें। अब हम करेंगे लेटकर करने वाले आसनों का अभ्यास। अपने पैरों को सीधा करते हुए ज़मीन पर सीधे लेट जाएं।
शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, मन बिल्कुल शांत और लंबा गहरा श्वास। अपने आप को बिल्कुल शिथिल कर दें, मन को भी पूरी तरह से शिथिल कर दें, कोई भी विचार आपकी स्मृति में न हो। इसके नियमित अभ्यास से तनाव से मुक्ति मिलती है। जिन लोगों को समय पर नींद नहीं आती, डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत गुस्सा आता है, स्वभाव चिड़चिड़ा रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जीवन में निराशा आ जाती है, उस अवस्था में ये आसन बहुत मदद करता है। और विशेष रूप से शिक्षक बंधुओं के लिए भी और विद्यार्थियों के लिए भी यह आसन बहुत ही लाभकारी है। अगली मुद्रा है उत्तान पादासन। अपने दोनों पैरों को सीधा रखते हुए ज़मीन से लगभग 1 से 1.5 फीट ऊपर उठा दें, अर्थात 40 डिग्री एंगल पर पैरों को सीधा रखते हुए शरीर को स्थिर कर दें। श्वास को सामान्य गति से चलाते रहें। ये आसन पाचन तंत्र के लिए, साथ ही पेट पर आई हुई अनावश्यक फैट को दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी है। धीरे से वापस। और जिन लोगों की नाभि बार बार टलती है, उनके लिए भी ये बहुत ही लाभकारी क्रिया है। नेक्स्ट, पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को घुटनों से बेंड करते हुए अपने घुटनों को चेस्ट की ओर ले आएं। पैरों के पंजों को नीचे की ओर दबा कर रखें। हाथों से घुटनों को चेस्ट की ओर दबा लें। ठोड़ी घुटनों के मध्य में लगा दें। शरीर को पूरी तरह से क्लोज कर दें। निश्चय ही वायु से संबंधित विकारों को यह आसन दूर करता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, माइग्रेन, इस प्रकार के जो विकार हैं वो इसके नियमित अभ्यास से ठीक होते हैं। धीरे से वापस। इसी में अगली क्रिया है साइकिलिंग। घुटनों के लिए, थाइज पर आई हुई अनावश्यक फैट को दूर करने के लिए, पैरों की मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया। आइए लेट करके साइकिल चलाएंगे। जिस प्रकार से हम साइकिल पर बैठ करके पैरों का मूवमेंट करते हैं, उसी प्रकार से लेट करके पैरों को चलाते हैं। लाभ की दृष्टि से ये क्रिया बहुत ही लाभकारी। रिवर्स, उल्टा चलाएं। इसके नियमित अभ्यास से पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है, पेट की मांसपेशियां पूरी तरह से स्वस्थ होती हैं, पैर स्वस्थ रहते हैं। पैरों की जड़ता, पैरों में झंझनाहट, पैरों का सो जाना या पैरों में बाएंटे आना, इस प्रकार के जो विकार हैं वो जीवन भर दूर होते हैं। धीरे से वापस रिलैक्स। बीच बीच में आप शवासन में भी विश्राम कर सकते हैं। मन को 5 सेकंड के लिए बिल्कुल शांत कर दें, शरीर को ढीला छोड़ दें। अगली मुद्रा है सर्वांगासन। विद्यार्थियों के लिए और शिक्षक बंधुओं के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है ये। श्वास भरते हुए पैरों को ऊपर उठाएं। उसके पश्चात शरीर को बैलेंस करते हुए बिल्कुल स्ट्रेट कंधों के बल ले आएं। पैरों को बिल्कुल सीधा कर दें। दृष्टि पैरों के पंजों पर टिका दें। मन को बिल्कुल शांत कर दें और श्वास को सामान्य गति से चलाते रहें। निश्चय ही इस आसन के अभ्यास से ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो ब्रेन की ओर होने लगता है। उससे बच्चा कुशाग्र बुद्धि बनता है, लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है और ब्रेन पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। धीरे से वापस कमर को धीरे धीरे नीचे ले आएं। आसनों को करते समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि आसन बिल्कुल आराम से बनाएं और आते समय भी बिल्कुल धीरे धीरे आराम से आएं। इसी कड़ी में अगली मुद्रा है हलासन। पैरों को सीधा रखते हुए ऊपर उठाएं। उसके पश्चात श्वास भरते हुए पैरों को सिर के पीछे जमीन पर टिका दें। कमर के लिए यह आसन विशेष लाभकारी। पैरों के पंजों को सीधा रखते हुए पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट रखें और जितना पैरों को पीछे की ओर ले जा सकें उतना ले जाएं। ध्यान रहे आसन झटके से नहीं बनाएं और एक्सेस करने का प्रयास नहीं करें। जितना शरीर आप पीछे की ओर ले जा सकें उतना ही ले जाएं। धीरे से वापस रिलैक्स। शवासन में विश्राम करें। अगली मुद्रा है चक्रासन। अपने हाथों को कंधों के नीचे लगाएं, पैरों को घुटनों से बेंड करें और पूरी मजबूती से श्वास भरते हुए पूरे शरीर को हाथों और पैरों के बल ऊपर उठा दें। विद्यार्थियों के लिए यह आसन विशेष लाभकारी है। निश्चय ही नियमित इसका अभ्यास करना चाहिए। विद्यार्थियों को पूरे शरीर को प्रभावित करता है। शारीरिक विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है ये। पेट पर आई हुई अनावश्यक फैट हटती है, कमर हमारी लचीली बनती है,
हाथों और पैरों में शक्ति आती है, सीने का विकास होता है, पूरे शरीर को प्रभावित करता है। धीरे से वापस। जो लोग चक्रासन का अभ्यास नहीं कर सकें उनके लिए कंधरासन, पैरों को बेंड करें, हाथों से कमर को सपोर्ट करते हुए कमर को ऊपर उठा दें। जो अभ्यासी चक्रासन नहीं बना सकें वो प्रारंभिक अवस्था में इस आसन से लाभ ले सकते हैं। कंधरासन भी निश्चय ही पूरे शरीर को प्रभावित करता है। धीरे से वापस। आइए अब राइट साइड से करवट लेते हुए पेट के बल आ जाएं। पेट के बल करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। ये वो अभ्यास है जो बच्चे से लेकर के वृद्ध व्यक्ति तक जिसका सभी लोग अभ्यास कर सकते हैं। इसमें एक भी मुद्रा कठिन नहीं है, बड़ी आसानी से हम इनका अभ्यास कर सकते हैं। अगली मुद्रा है शलभासन। दोनों हाथ पीछे अपने पैरों के नीचे लगाएं, हाथों को, पैरों को सीधा रखें। उसके पश्चात श्वास भरते हुए पैरों को सीधा रखते हुए आसमान के ऊपर उठा दें। प्रारंभिक अवस्था में दोनों पैर नहीं उठा सकें तो 1 बाय 1 एक एक पैर से अभ्यास करें। इस प्रकार से अपने राइट पैर को सीधा रखते हुए ऊपर आएंगे, रिलैक्स। राइट पैर को सीधा रखते हुए ऊपर उठाएं, एक एक पैर से अभ्यास करें प्रारंभिक अवस्था में। धीरे से वापस पैर बदल कर करें। इस प्रकार से एक एक पैर से अभ्यास करें। जब एक एक पैर से ठीक से अभ्यास होने लग जाए तत्पश्चात दोनों पैरों से एक साथ अभ्यास करें। आइए स्टार्ट। यह शरीर पूरे शरीर को स्थिरता प्रदान करता है, पाचन तंत्र को स्वस्थ करता है। धीरे से वापस। नेक्स्ट भुजंगासन। दोनों हाथों को कंधों के नीचे लगाएं। श्वास भरते हुए आगे से शरीर को ऊपर उठाते हुए कमर को पूरा बेंड कर दें। कमर के लिए, सीने के विकास के लिए, थायराइड के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है भुजंगासन। और इसके नियमित अभ्यास से पूरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होता है। बैक पेन में यह औषधि का कार्य करता है। धीरे से वापस। एक बार पुनः अभ्यास करेंगे भुजंगासन का। आइए श्वास भरते हुए बनाएं। बहुत सुंदर। धीरे से वापस। नेक्स्ट धनुरासन। पैरों को बेंड करते हुए हाथों से पैरों के पंजों को पकड़ लें। उसके पश्चात श्वास भरते हुए दोनों ओर से शरीर को ऊपर उठा दें। पूरे शरीर को प्रभावित करने वाला आसन है धनुरासन। सीने का विकास होता है, हाथों और पैरों में शक्ति आती है, कमर लचीली बनती है, पाचन तंत्र स्वस्थ होता है, पेट की फैट दूर होती है, साथ ही थायराइड में भी ये विशेष लाभकारी। धीरे से वापस। आइए धीरे से करवट लेते हुए उठ करके बैठ जाएं। अब हम करेंगे खड़े होकर करने वाले आसनों का अभ्यास। आइए धीरे से खड़े हो जाएं। पहला आसन है ताड़ासन। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, हाथों की अंगुलियों को आपस में मिला लें, ग्रिप्स बना लें। उसके पश्चात एड़ियों को ऊपर उठाते हुए पंजों के बल शरीर को आसमान की ओर खींचने का प्रयास करें। सामने नेत्र ज्योति को किसी भी एक बिंदु पर स्थिर कर दें, मन को बिल्कुल शांत कर दें। यह आसन शरीर को स्थिरता प्रदान करता है, साथ ही पूरे शरीर को प्रभावित करता है। विद्यार्थियों के लिए यह आसन विशेष लाभकारी है और इसके नियमित अभ्यास से निश्चय ही हमारी जो हाइट है वो भी प्रभावित होती है, उसमें भी बड़ी मदद मिलती है। धीरे से वापस। अगली मुद्रा है त्रिकोणासन। राइट साइड में राइट पैर को खोल दें। उसके बाद राइट हाथ घुटने से लगाएं, लेफ्ट हाथ बिल्कुल स्ट्रेट कान से लगाएं और राइट साइड में शरीर को चंद्राकार आकृति में झुका दें। निश्चय ही यह आसन कमर पर आई हुई अनावश्यक फैट को दूर करता है, कमर को लचीला बनाता है और पूरे शरीर को स्थिरता प्रदान करता है। धीरे से वापस। साइड चेंज, दूसरी ओर से बनाएं एज इट इज़। श्वास को आसनों के दौरान सामान्य गति से चलाते रहें। धीरे से वापस। इसी में अगली मुद्रा है कटी चक्रासन। पैरों को खोल दें, थोड़ा सा बैलेंस बनाएं, हाथों को ऊपर आसमान की ओर मिला लें। उसके पश्चात लेफ्ट और राइट दोनों ओर से शरीर को चलाएं, बारी बारी से कंटिन्यूटी में चलाते रहें। कम से कम 5 बार दोनों ओर से शरीर को झुकाने का प्रयास करें। कमर के लिए, कमर को लचीला बनाने के लिए
बहुत ही लाभकारी आसन है कटी चक्रासन। रिलैक्स। अगली मुद्रा है पादहस्तासन। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास बाहर निकालते हुए आगे झुकें, दोनों हाथों को भूमि माता से लगा दें और उसके पश्चात अपना फेस नीचे घुटनों से टच कर दें। बहुत ही लाभकारी आसन कमर के लिए, साथ ही पैरों की मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए। धीरे से वापस। नेक्स्ट गरुड़ासन। अपने राइट पैर पर बैलेंस करते हुए लेफ्ट पैर को आगे से लाते हुए लपेट दें। बहुत ही लाभकारी आसन, शरीर को स्थिरता प्रदान करने के लिए। उसी प्रकार से हाथों को भी लपेट दें। बहुत सुंदर। पैरों की मांसपेशियों को यह आसन स्वस्थ करता है, शरीर को स्थिरता प्रदान करता है, मन को शांत करता है। धीरे से वापस। एज इट इज हाथ और पैर बदलते हुए करें और पैरों पर आई हुई अनावश्यक फैट को भी यह आसन दूर करता है। यूरिन से संबंधित समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। धीरे से वापस। आइए आराम से बैठ जाएं। अब हम करेंगे प्राणायाम की साधना। प्राणायाम श्वास की वो दिव्य योगिक क्रियाएं हैं जिनके अभ्यास से हमारा आंतरिक शरीर स्वस्थ होता है, साथ ही हमारी समस्त इंद्रियां और हमारा मन पूरी तरह से सकारात्मक होता है। उसके दोष दूर हो जाते हैं और वो निर्मलता को प्राप्त करते हैं। इसी बात को महर्षि मनु लिखते हैं मनुस्मृति अमर ग्रंथ में, दह्यन्ते धमायमानानां धातूनां हि यथामलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। कि जिस प्रकार से सोने आदि धातुओं के दोष अग्नि में तपाने से दूर हो जाते हैं, वो पवित्र हो जाती हैं, उसी प्रकार से प्राणायाम की अग्नि में शरीर, मन और इंद्रियों को तपाने से उनके भी दोष दूर हो जाते हैं। आइए सबसे पहले बहुत ही उपयोगी क्रिया श्वास की शुद्धि क्रिया कपालभाति। यह श्वास की क्रिया है, शुद्धि क्रिया है, शरीर का शोधन करती है, शरीर के जितने भी दोष हैं वो दूर होते हैं। इसमें तेज़ गति से श्वास को बाहर निकालते हैं। श्वास बाहर पेट अंदर, दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं। इस बात को हठ योग में लिखा है कि वस्त्रोवल्लोहकारस्य रेच पुरौ संभ्रमौ कपाल भातिर्विख्याता कफ दोष विशोषणी। कि लुहार की धोंकनी की तरह से श्वास को तेज गति से बाहर निकालना ये कपाल भाति है और ये विशेष रूप से कफ दोष का शमन करती है। आइए शुरू करें। कमर बिल्कुल सीधी, मन बिल्कुल शांत, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, तेज गति से श्वास को बाहर निकालें। इस प्रकार से एक एक स्ट्रोक पूरी शक्ति से लगाएं। मन को बिल्कुल शांत रखें, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव और श्वास को बार बार बाहर निकालते रहें। जितनी देर आसानी से कर सकें उतनी देर इस क्रिया का अभ्यास कर सकें। रिलैक्स। धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास लें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ने का प्रयास करें। जब श्वास सामान्य हो जाए उसके पश्चात पुनः दूसरा चक्र शुरू करें। आइए शुरू करिए। रिलैक्स। इस क्रिया के करने से हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ होता है, श्वास के रोग दूर होते हैं, श्वसन तंत्र भी पूरी तरह से स्वस्थ होता है, साथ ही स्किन डिजीज, फोड़े, फुंसियाँ, कील, मुहासे आदि जो रोग हैं वो दूर होते हैं, नेत्र ज्योति बढ़ती है, चश्मे हट जाते हैं और तेज और ओज की वृद्धि होती है। आइए लास्ट राउंड एक बार फिर से अभ्यास करेंगे कपालभाति का। शुरू करिए। रिलैक्स। लंबा गहरा श्वास लें और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। अगला प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसका उल्लेख महर्षि वशिष्ठ ने वशिष्ठ संहिता में किया है। इसका आधुनिक नाम है अनुलोम विलोम। आइए राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा बनाते हुए अपने फेस की ओर ले आएं। अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद करें और लेफ्ट से लंबा गहरा श्वास लें। उसके पश्चात लेफ्ट को अंगुलियों से बंद करते हुए राइट नोस्ट्रल से श्वास को छोड़ दें।
फिर वहीं राइट नोस्ट्रल से श्वास लें और श्वास लेने के पश्चात राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ़्ट से श्वास को छोड़ दें। निरंतर इसी प्रकार से करते रहें, अर्थात लेफ़्ट से लें फिर राइट से छोड़ें, फिर राइट से लें फिर लेफ़्ट से छोड़ दें। कम से कम 5 टाइम्स 5 राउंड करेंगे। लाभ की दृष्टि से यह प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। हमारी समस्त नाड़ियों को शुद्ध करता है ये प्राणायाम, साथ ही मन को शांत करता है, चंचल वृत्तियों को शांत करता है। विद्यार्थियों का इसके नियमित अभ्यास से पढ़ाई में मन लगता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है और भूलने की जो प्रवृत्ति है वो समाप्त हो जाती है। रिलैक्स। अगला प्राणायाम है रेचक प्राणायाम, जिसका महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में उल्लेख किया है। इसमें श्वास को बाहर निकाल करके बाहर ही रोक देते हैं, उसके पश्चात तीनों बंधों का एक साथ प्रयोग करते हैं, अर्थात नीचे मूल बंध, पेट पर उड्डयन बंध और गले पर जालंधर बंध। आइए, भरिए लंबा गहरा श्वास। अब निकाल दीजिए श्वास को बाहर, बाहर ही रोक दें और नीचे मूल बंध लगाते हुए पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर संकुचित कर लें और ठोड़ी को कंठकूप से लगा दें। निश्चय ही यह प्राणायाम विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। इससे तेज और ओज की वृद्धि होती है। ब्रह्मचर्य की जो साधना है उसमें ये प्राणायाम बहुत ही सहायक है। यथाशक्ति रुकने के बाद धीरे से वापस गर्दन को सीधा करें और धीरे धीरे पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास लें। आइए, सेकंड राउंड एक बार पुनः अभ्यास करेंगे। लीजिए लंबा गहरा श्वास। अब बाहर निकाल दीजिए श्वास को, बाहर ही रोक दें और लगाइए तीनों बंध, अर्थात नीचे मूल बंध, अपनी दोनों इंद्रियों का संकुचन कर लें, पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर संकुचित कर दें और ठोड़ी को कंठकूप से लगा दें। मूल बंध के अभ्यास से एनस से संबंधित जितने भी रोग हैं, बवासीर आदि, वो दूर होते हैं। उड्डयन बंध अर्थात पेट की मांसपेशियों को अंदर खींचना, इससे पाचन तंत्र स्वस्थ होता है। और जालंधर बंध अर्थात ठोड़ी को कंठकूप से लगा देना, इससे थायराइड की प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, गले के विकार दूर होते हैं। धीरे से वापस रिलैक्स। और विशेष जो लाभ है इस प्राणायाम से, इससे साधक ऊर्ध्वरेता बनता है, अर्थात जो शक्ति है वो ऊर्ध्वगामिनी हो जाती है, जिससे साधक तेजस्वी और ओजस्वी बनता है। ललाट पर तेज और ओज की वृद्धि होती है, पूरा शरीर देदीप्यमान होने लगता है, चमकने लगता है। आइए, लास्ट राउंड एक बार फिर से करेंगे। भरिए श्वास लंबा गहरा। अब निकाल दीजिए श्वास को बाहर, बाहर ही रोक दें और पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर संकुचित करते हुए ठोड़ी को कंठकूप से लगा दें। साधना की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है रेचक प्राणायाम, जिसे बाह्य वृत्ति प्राणायाम कहा है योग दर्शन में। रिलैक्स। आइए, अगला प्राणायाम है आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम, जस्ट इससे उल्टा, अर्थात लंबा गहरा श्वास लें, यथाशक्ति रोकें, उसके पश्चात धीरे धीरे श्वास को छोड़ दें। ये इसकी सामान्य विधि है, लेकिन लाभ की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी। भरिए लंबा गहरा श्वास, यथाशक्ति रोकिए श्वास को अंदर ही, ठोड़ी को कंठकूप से लगा दें, नीचे दोनों इंद्रियों का संकुचन कर लें, मूल बंध लगा लें। ध्यान रहे इसमें जालंधर बंध लगेगा, मूल बंध लगेगा, परंतु उड्डयन बंध का अभ्यास इसमें नहीं होगा। लाभ की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। यह अपार शक्ति का भंडार है। इससे शारीरिक बल की वृद्धि होती है, फेफड़े पूरी तरह से इससे स्वस्थ होते हैं, सीने का विकास होता है और तेज और ओज की वृद्धि करता है ये प्राणायाम। धीरे से वापस गर्दन को सीधा करते हुए धीरे धीरे श्वास को छोड़ दें। प्राणायाम की जो परिभाषा दी है योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने, उसमें लिखा है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद है प्राणायाम है, अर्थात आसन की सिद्धि के बाद श्वास और प्रश्वास की गति का विच्छेद कर देना, अर्थात उस क्रम को तोड़ देना, यही प्राणायाम है। आइए, अगला प्राणायाम है उज्जायी प्राणायाम। गले से संबंधित समस्त विकारों को दूर करने के लिए, थायराइड की प्रॉब्लम्स, गले में टॉन्सिल होते हों, स्वर की प्रॉब्लम हो, तुतला करके बोलते हों या गले में खरांश रहती हो, इन सभी विकारों को दूर करता है प्राणायाम, उज्जायी प्राणायाम। आइए, लंबा गहरा श्वास लें। अब श्वास को पूरा बाहर निकाल दें
अब गले की मांसपेशियों को संकुचित करते हुए मधुर आवाज़ में धीरे धीरे श्वास लें। आइए शुरू करिए। यथाशक्ति श्वास को अंदर ही रोकें, ठोड़ी को कंठकूप से लगा लें। यथाशक्ति रुकने के बाद गर्दन को सीधा करें, राइट नोस्ट्रल्स को अंगूठे से बंद करें और लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास को छोड़ दें। रिलैक्स। आइए एक बार पुनः अभ्यास करेंगे उज्जाई प्राणायाम का। भरिए श्वास, निकाल दीजिए श्वास को बाहर, बाहरी रोकें। उसके पश्चात गले को संकुचित करें और मधुर आवाज़ में लीजिए श्वास। रोकिए श्वास को अंदर ही कुछ देर। यथाशक्ति रुकने के बाद अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद करें, गर्दन को सीधा करें। उसके पश्चात लेफ्ट नोस्ट्रल से धीरे धीरे श्वास को छोड़ दें। रिलैक्स। अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। आइए अपने आप को अंतर्मुखी कर लें, कानों को अंगूठों से बंद कर लें, आँखों को उंगलियों से बंद कर लें और कोहनियों को बिल्कुल सीधा रखें, कमर बिल्कुल स्ट्रेट। लंबा गहरा श्वास, भरिए श्वास और मधुर आवाज़ में, भ्रमर की आवाज़ में धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे। स्टार्ट। एक बार पुनः अभ्यास करें। लास्ट राउंड। लाभ की दृष्टि से यह प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। विद्यार्थियों के लिए और शिक्षक बंधुओं के लिए तो औषधि का कार्य करता है। तनाव से मुक्त करता है, लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, मन को शांत करता है। रिलैक्स। दोनों हाथों को नीचे ले आएं। अंत में उद्गीत प्राणायाम। दोनों हाथों को जोड़ करके हृदय के पास लगाएं, मन को बिल्कुल शांत कर दें और वेदोक्त नाम जो ईश्वर का नाम है ओम, इस ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। क्रमशः 3 वर्ण हैं, ओ, उ और मैं, और इन तीनों वर्णों का क्रमशः उच्चारण करेंगे। इसके उच्चारण मात्र से तनाव से मुक्ति मिलती है, हमारी जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं वो एक्टिव होती हैं और लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। आइए लंबा गहरा श्वास लें। एक बार पुनः अभ्यास करेंगे। भरिए श्वास। लास्ट राउंड। भरिए श्वास। रबी और पाम्स अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ें। जब हाथों में ऊष्मा पैदा हो जाए उसके पश्चात अपनी हथेलियों को फेस पर लगा लें और वहीं बंद आँखों को धीरे धीरे खोलने का प्रयास करें। जब आँखें नॉर्मल हो जाएं उसके पश्चात अपनी हथेलियों को हटा दें। रिलैक्स। ये वो अभ्यास है जिसके नियमित अभ्यास से हमारा पूरा शरीर, हमारा तन मन, समस्त इंद्रियां, मन मस्तिष्क पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। मैं सभी से अपील करूंगा, सभी से निवेदन करूंगा कि अपने शरीर के लिए ये 30 से 35 मिनट का जो समय है ये ज़रूर निकालें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और समाज और देश की प्रगति में भागीदार बनें। ओम शांति। धन्यवाद।